कस्टर्ड एप्पल तो आप जानते हैं ना, जिसे शरीफा भी कहा जाता है या फिर आम बोलचाल की भाषा में सीताफल भी कहा जाता है। अगर इसे सबसे ज्यादा पौष्टिक फल कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर शरीफे की खेती करना भी किसानों के लिए बेहद फायदे का सौदा है। इसीलिए आज हम बात करेंगे शरीफे की खेती के बारे में। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शरीफे में आयरन, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। इसके पत्ते, बीज व छाल का इस्तेमाल औषधि के रूप में किया जाता है। इसकी गिरी को सुखाकर तेल निकाला जाता है। इससे पेंट व साबुन बनता है। इसे दूध में मिलाकर पीने के अनेक फायदे हैं। इसके अलावा इससे आइसक्रीम भी बनाई जाती है। तो दोस्तों, अगर ये शरीफा इतना गुणकारी और उपयोगी है तो फिर इसकी खेती करना भी फायदेमंद ही होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी खेती के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसके लिए जलवायु कैसी हो। वैसे तो शरीफा लगभग सभी तरह की जलवायु में उगाया जा सकता है, लेकिन अगर ज्यादा अच्छा उत्पादन लेना है तो शुष्क और गर्म जलवायु इसके लिए सबसे अच्छी रहती है। अब बात करते हैं इसके लिए भूमि की। इसके लिए हल्की दोमट रेतीली मिट्टी जिसका पीएच मान 5.5 से 7 हो सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर पीएच मान 7 से 9 के बीच भी हो तो भी इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। बस एक बात का ध्यान रखें कि जिस खेत में आप शरीफा की खेती करना चाहते हैं वहाँ पर पानी की निकासी की अच्छी सुविधा होनी चाहिए। शरीफे की किस्में, दोस्तों इसकी किस्मों की बात करें तो सरस्वती 7, रेड कस्टर्ड, मेमथ, AMK1, अन्नोना, चांदसिली आदि इसकी मुख्य किस्में हैं। बात अगर इसकी बुआई की करें तो इसकी सीधी बिजाई भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नर्सरी में पौध तैयार करके या बारिश के दिनों में कलम लगाना इसके लिए ज्यादा अच्छा रहता है। अब क्योंकि इसकी कलम बरसात के दिनों में लगाई जाती है तो उस समय अगर अच्छी बारिश हो रही है तो आपको इसकी सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर बारिश नहीं हो रही है और आपको लगता है कि इसके पत्ते मुरझा रहे हैं तो सिंचाई जरूर करें। गर्मियों में हफ्ते में एक बार और सर्दियों में 25-30 दिन पर इसकी सिंचाई की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं इसमें रोग और कीट की। दोस्तों ये एक बड़ी राहत देने वाली बात है कि इस पर रोग लगते नहीं हैं। लेकिन हाँ, कभी कभी इसमें पत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट जरूर लग जाते हैं। तो कोशिश करें कि देसी दवा बनाकर इस पर छिड़क दें। जब बात आती है इसकी तुड़ाई की तो बस इतना ध्यान रखें, जब पेड़ पर फल कठोर होने लगे तो इसे तोड़ लें। ये वाली सर पकने की ये है इसकी कि ये जो लाल लाल आंखें हैं ये थोड़ी सी खुल जाएगी इसकी आँख, तो ये समझ लो कि ये पकने का कगार पा गया। तो इसको यहाँ से तोड़ के फिर अपन बोरी के टाट में या कागज में लपेट के 2-3 दिन रख देते हैं, बिल्कुल पक जाता है प्राकृतिक रूप से। या पेड़ पे भी पकता है। यदि इसको आप 15 से 20 दिन ही तोड़ते हो तो यहाँ पेड़ पे ही पक जाएगा। तो दोनों तरह की विधि है, इसको घर पे भी पका सकते हैं अपन और यहाँ पेड़ पे भी पका सकते हैं। दोनों का स्वाद बिल्कुल बढ़िया रहेगा सर। अगर आप इसकी सही वक्त पर तुड़ाई नहीं करेंगे और उसमें ज्यादा दिन लगा देंगे तो ये फल कठोर होकर फट जाते हैं। तो इसलिए वक्त रहते ही इसकी तुड़ाई करें। 8 से 9 दिनों में इसके फल पक जाते हैं और इसकी बाजार में कीमत भी अच्छी मिल जाती है। और हाँ दोस्तों, आप इसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कर सकते हैं और इसे प्रोसेस करके भी बाजार में बेचा जा सकता है। तो इससे तो मुनाफा आपका 2 गुना होगा ही। और आखिर में बात कर लेते हैं ऐसे किसानों की जो शरीफे की खेती करते हैं और उनकी पहचान पूरे देश में है। यहाँ तक कि उनके उगाए शरीफों की डिमांड विदेशों में भी रहती है। तो ऐसे ही एक किसान हैं महाराष्ट्र के शोलापुर जिले के गोरमाले गांव के रहने वाले नवनाथ मल्हारी, जो एक सीजन में ही शरीफे की फसल से करोड़ों की आमदनी लेते हैं। ये अपने 35 एकड़ के खेत में पहले तो अंगूर की खेती किया करते थे, लेकिन आज इनकी पहचान शरीफा किसान के नाम से है और ये शरीफे की खेती करके बेहद खुश हैं।